अर्पिता उपाध्याय जी, मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कल मेरा 12वीं क्लास का रिजल्ट आया और आपकी कृपा से मैं अच्छे अंक से पास हो गई। गुरुजी, मैं मुंबई शहर में रहती हूँ। जब मैं अपने हम उम्र के बीच रहती हूँ तो मेरे तिलक लगाने, कंठी धारण करने और उनके साथ बैठकर न खाने पीने से वो सवाल उठाते हैं, जब भगवान हमारे अंदर हैं तो दिखावा करने की क्या जरूरत है, ऐसा कहते हैं। तो महाराज जी, इस प्रश्न पे मुझे क्या कहना चाहिए उनसे? बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। जो संसार को सत्य मानकर भोग रहे हैं, प्रपंच को प्रिय मान करके जी रहे हैं, तो धोखे को जी रहे हैं। ये शरीर और जितना ये प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अब इस पे हमारी इतनी ममता हो चुकी है कि हमें लगता है मैं ही हूं, ये लगता है मैं ही हूं, जबकि ये शरीर है और ये नाशवान है, सब कोई जानता। अब इसे हम कैसे समर्पित करें? तो जब हम तिलक लगाते हैं तो हमको ये भाव आता है कि ये शरीर भगवान के दासत्व से युक्त हो गया। जब नाम जप करते हैं अंदर से, तो ये मन भगवान को समर्पित हो गया। और जब तन और मन दोनों समर्पित होते तो हम अपने आप को भगवान की ठसक में पाते हैं। केवल बातें बनाने से नहीं हो जाता कि भगवान तो हृदय में, बाहरी ये दिखावा थोड़ी है। ऐसे एक चौराहे पे खड़ा होकर तुम्हें निर्देश कर रहा हो कि आप गलत दिशा पे गए और एक थप्पड़ मारे तो आप उठा के पटक दोगे, लेकिन आपसे बहुत कम वजन का है, कम ताकत का है, अरे यहाँ बिल्ला लगा है, फिर आपकी नजर यूपी सर, सॉरी, बोलना पड़ेगा और निकलना पड़ेगा चुपचाप, है ना? हम हैं तो सब भारतीय ही, लेकिन बिल्ले का है ना प्रभाव। तो हैं तो सब भगवान के ही, लेकिन इसका प्रभाव है दासत्व का, कंठी का। क्योंकि ये भगवान का दासत्व है, दिखावा नहीं है। ये प्रियाजू का दासत्व है। अगर जिनको इस बात पर नहीं भाव, बेचारे हैं, न सत्संग सुने हैं, न धर्म जानते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक बार अकबर बादशाह था, तो आगरे आया, उसका पूरा सम्राट था, वो तो शासन ही था। तो आगरे किसी कार्य हेतु तो आया अपने राजकीय वैभव के साथ। तो सब यहाँ के छोटे छोटे राजाओं को बुलाया। तो ओरछा के राजा मधुकर शाह भी गए, हरिराम व्यास जी के शिष्य थे, वैष्णव तिलक लगा के। और भी ब्रजमंडल के बहुत से तिलक लगाए, राजपूत राज कर्मचारी। तो उसकी दृष्टि गई कि अधिकतर सब तिलक कंठी वाले हैं। उसने कहा कल से हमारे दरबार में घोषणा, अगर जो तिलक लगा के आएगा तो गर्म किए हुए लोहे, लाल लोहे से उसका मस्तक दाग दिया जाएगा, गर्दन उतार दीजिएगा अगर कंठी बांध के आए, तिलक लगा के आए। ये फरमान जारी कर दो। जो भी भाव उसके अंदर हो। मधुकर शाह जी घर आए, उन्होंने सोचा है ये हमारा तिलक तो है नहीं, प्रभु का तिलक हो, गुरु जी ने दिया है। तो प्रभु तो अनंत लोकों के बादशाह हैं, इस एक मुल्क के बादशाह के हुक्म के मैं तिलक मिटा दूं उसका पालन करने के लिए, गुरु महिमा को मिटा दूं, प्रभु के दासत्व को मिटा दूं, फिर तो इससे अच्छा मरना अच्छा है। तो अंगरखा पहन करके ऐसे जाते थे। उस दिन उतार दिया ऊपर का, नीचे की केवल धोती, कमरबंद और तलवार, और यज्ञोपवीत, द्वादश तिलक, बड़े बड़े लंबे तिलक। पहले तो छोटे छोटे, उस दिन बड़े बड़े तिलक, क्योंकि मरना है आज। वो मारेगा, बादशाह उसका हुक्म फरमान टाला तो मारेगा ही, उसके लिए क्या है। गए, अब वहां कोई तिलक नहीं लगाया था, केवल मधुकर शाह। सबको लगा या प्राण बचाओ, तिलक लगाने से क्या है, बादशाह 2 दिन रुक के चला जाएगा, फिर लगा लेंगे, चुपचाप घर में लगा लिया करेंगे, बाहर ये कमजोरी की बात है। भगवान का दासत्व किसी व्यक्ति का दासत्व है। गए, अकबर ने देखा और कहा तुमने मेरा फरमान नहीं सुना था। बोले सुना था, अब मेरी बात सुन। ऐसे ही बोले, तू है एक मुल्क का बादशाह, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था मरना तो है ही। तू है एक मुल्क का बादशाह और ये तिलक है अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का, और तलवार खींची जिसकी ताकत हो, मेरा तिलक तब मिटाल सकता है जब मेरी गर्दन कट सकती है। पूरी सभा जैसे मानो नरसिंह अवतार हो गया, भगवद आवेश एकदम।
तुरंत बदल गया, तुरंत राजा और बादशाह ये सब बड़े बुद्धि। अरे हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे, ये सब तिलक लगाए थे, में देख रहे थे कौन निष्ठावान है। धन्य है तुम, बड़े निष्ठावान हो, बोलो तुम्हारी इच्छा से मैं क्या कर दूं। तो बोले ब्रजमंडल में किसी को भी तिलक के लिए न रोका जाए और यहाँ कभी शिकार न किया। जो जो कहते जा रहे थे दस्तखत होते जा रहे थे। तुम दुनिया की नौटंकी नाटक मोबाइल में देख सकते हो, लेकिन राधा राधा नहीं जप सकते हो। तो भैया हमें लगता है कि अभी तो बच्चे है कलयुग, और आगे होगा तो क्या होगा फिर। भगवत तिलक नहीं लगा सकते हम, क्यों नहीं लगा सकते? इसमें क्या दोष है? प्रभु का दासत्व है, हम सब प्रभु के जन हैं। तो हम तुम्हारे मित्र नहीं रहे तो तुम मित्र हो ही नहीं, तुम तो हमारे शत्रु हो। हमें शराब पिलाना सिखाओ, हमें व्यभिचार करना सिखाओ, हमें गंदी आदतें सिखाओ, ये क्या है सब? फ्रेंड पना ये क्या है? फ्रेंड तो वही जो मुझे सत्य पे चलाए। कुपंथ निवार सुपंथ चलावा। तुम तो कुपंथ का मार्ग दे रहे हो, हमारे दुश्मन हो कि दोस्त हो? भाई हमारे सिद्धांत में जो हमें सच्चे मार्ग पे चलाए, माता पिता की आज्ञा में रहने का उपदेश करे, ब्रह्मचर्य से रहने को बोले, धर्म से चलने को बोले, वो तो हमारा दोस्त। जो हमें व्यभिचारी बना दे, जो हमें वीरहीन कर दे, जो हमें सत्यहीन कर दे, जो हम बड़ों का आचरण आदर करना चाहिए वो अनादर कराना सिखा दे, फिर क्या रह गया जीवन में? यही तो भ्रष्टता है। और आप भ्रष्टता की हम मित्रता मानते हैं। जो जितना हमें भ्रष्ट करे उतना ही गहरा दोस्त। हम अपने धर्म से चले, अच्छे पदार्थ पाओ, अच्छा जीवन जियो। ऐसे लोगों की बातें कैसे कैसे सुनोगे? अगर सुनोगे, आज तक कोई संसार में एक भी बात ऐसे नहीं कि ऐसे चलो तो पूरा संसार तुम्हारे सपोर्ट में हो जाएगा, नहीं होगा कोई भी। ये हम खुद अपने से कह रहे हैं, कोई नहीं हो सकता। पूरा संसार 10 बोलेंगे वाह वाह तो 20 बोलेंगे कि या ये गलत है, इसमें ये गलत है। संसार का स्वरूप ही यही है। कहीं कोई चैन से नहीं रहे, तुम्हें अपनी मस्ती में जीना है। हम कई बार एक घोड़े सवार वाली कहानी सुनाई है। अब वो क्या करे घोड़े वाला? बुढ़ा को बैठाल के चल रहा है, तो बोले देखो बुढ़ा कितना कर्कश है कि लड़का पैदल चल रहा है और आप घोड़े पे बैठ के चल। लड़के को बैठा बोले ये जवान कितना बेवकूफ है, बुढ़ा पैदल चल रहा है। और दोनों बैठ गए, बोले हराम का घोड़ा मिला होगा इसलिए दोनों चढ़ बैठे। दोनों उतर गए, बोले देखो दोनों कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है और दोनों। अब बोलो क्या करे? इसलिए अपनी मस्ती में रहो, दूसरा क्या कह रहा है ये नहीं सुनना, हमें गलत नहीं करना। अगर कहीं ऐसा हमारे लिए विधान बनता है तो हमने बताया है कि कलयुग है, मानो कैसी आप राजकीय कर्मचारी में हैं, अब मान लो आपको तिलक लगाना निषेध कर रहे हैं बड़े अधिकारी, तो रज ली और ऐसे घुमा दी, सूखी रज, तो वो लग भी गया और कोई देख भी नहीं पाया, हमारे धर्म की भी पूर्ति हो गई। कोई वो विशेष अवस्था में। और ऐसे छोटे मोटे फ्रेंडों की बात अलग नहीं। जैसे आप मान लो किसी विशेष राजकीय कर्मचारी और वहां निर्देश है कि आप अपने टोपी और बिल्ला ऐसा ये तिलक हो ये सब, ऐसा नहीं अगर है तो हम ऐसे कर लेते हैं अपना भजन का। जब तक नौकरी हुई नहीं, फिर इसके बाद अपने एकांत में भजन कर लेते हैं। पर ऐसे नहीं कि दोस्त कह रहे हैं वो ऐसा। ये दोस्त दोस्त है। आजकल दोस्त क्या सिखा रहे हैं? सोचो क्या सिखा रहे हैं? गांजा पीना सिखा रहे हैं, नशा करना सिखा रहे हैं, व्यभिचार करना सिखा रहे हैं। क्या है आप लोग तो हो संसार में, इसे यही तो व्यभिचार कहते हैं और किसे कहते हैं? ये क्या है? ये क्या है? तरीका क्या है? जहाँ एक दूसरे को संयम में चलाना चाहिए, वहाँ एक दूसरे को भ्रष्ट होने की बातें सिखाई जाती है। मोबाइल गुरु है, जो जैसा वहां से हम देख पाते हैं वैसे ही हम कर रहे हैं। क्या आचरण हो रहा है आज हमारे समाज में? ये नई पीढ़ी कहाँ पहुंचेगी जब ब्रह्मचर्य ही नहीं है, सदाचार। छोटे छोटे बच्चे नशे करने लगे, छोटे छोटे बच्चे हस्तमैथुन का शिकार है। नई अवस्था के बच्चे कहीं ब्रह्मचर्य का कहीं भी कहीं स्वभाव में प्रवेश ही नहीं है। बस जितना अधिक से अधिक अधिक, बहुत जगह देखना, बहुत जगह जाना, बहुत जगह छूने का स्वभाव बन गया है। वो मन एक जगह बंध पाएगा, फिर क्या दुर्दशा होगी। मान लो जब पति पत्नी का संबंध हुआ और मन इतना चंचल हो चुका है, अब वो ना तो पति में संतुष्ट है ना वो पत्नी में संतुष्ट है। अब क्या होगा वो गृहस्थी, क्या होगा वो परिवार? अरे परिवार तो तभी सुखी होता है जब प्रेम की रज्जू में बंध कर दोनों एक दूसरे पे जीवन बलिहार करके धर्म से चलते हैं। वो भला इनमें आ पाएगा? होटलों का नए नए रोज होटलों का भोजन करने वाले घर की रसोई पसंद नहीं करते। आप पाके देख लो। ऐसे हर इंद्रिय है, हर इंद्रिय को आपने इतनी छूट दे दी तो धर्म का पालन कहां से कर पाओगे? मुझे लगता है आज की मित्रता से थोड़ा बचना चाहिए। जहां से हमारा धर्म सुरक्षित रहे उतनी मित्रता ठीक हो, जितनी मित्रता में धर्म हमारा नष्ट हो ऐसी मित्रता नहीं स्वीकार करनी चाहिए।